नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आवाज़ के भारीपन को लेकर 7 एक्सरसाइजेज़ आपको बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइजेज़ वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो अक्सर आप देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। मसल्स जो होती हैं गर्दन की उनकी ऊपर से तो मसाज कर लेते हैं लेकिन हमारी वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज़ कैसे हो? आवाज़ में उसकी वजह से भारीपन कैसे आए? ताकि आप अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। आवाज़ के भारीपन को लेकर, बेस को लेकर आपको बहुत पसंद आती है, अमरीश पुरी की आवाज़ पसंद आती है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ पसंद आती है, रज़ा मुराद की आवाज़ आपको पसंद आती है। ये इस वजह से पसंद आती है क्योंकि इसमें एक खनक है। तो आवाज़ की ये खनक कैसे आए और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा होगा जब भी कोई सिंगर गाता है, तो अगर उसे नीचा सुर लेना होता है यानी कि अपनी आवाज़ के भारीपन को उसमें देना होता है, तो वो इस तरह से गले को करता है। और जब उसे ऊँचा सुर देना होता है यानी कि उसे अ, हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाना होता है, तो वो गले को यूँ करता है। यही वो एक्सरसाइज है जो आज मैं आपको 7 तरीके से बताने वाला हूँ। आपको एक ख़ास बात ध्यान रखनी है कि आपको हर एक्सरसाइज में जो मैं गर्दन का आपको मूवमेंट बता रहा हूँ, वो मूवमेंट करना है। आपको इस तरह से उस आवाज़ को निकालना है और इस तरह से उस आवाज़ को निकालना है। वेरिएशंस जो हैं वो 7 एक्सरसाइजेज़ में आपको आएँगे। सबसे पहले आपको जो वेरिएशन रखना है, आपका जो नॉर्मल पिच है जिसमें आप बात करते हैं, उस पिच को आपको मेंटेन रखना है और फिर उसके साथ आपको हम साउंड निकालना है। आप चाहें हल्का सा मुँह खोल सकते हैं। मुँह खोलकर जब हम इस एक्सरसाइज़ को करते हैं तो चूँकि मुँह से भी हवा निकल रही है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको खींच नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप इसको मुँह बंद करके हम साउंड की तरह करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो देखिए आपको कांस्टेंट रखना है, उसमें वेरिएशन नहीं लाने, सिर्फ़ आपके गर्दन के ऊपर-नीचे मूवमेंट से जो भी इसमें वेरिएशन अपने आप आएँगे, वो आपको महसूस करने हैं। जैसे देखिए, मैं माइक को एक बार मुँह के पास रखता हूँ क्योंकि जब माइक मुँह से दूर जाता है तो आप उस आवाज़ को पहचान नहीं पाएँगे। तो आपने देखा कि जो वेरिएशन था, ये वेरिएशन इस वजह से आया क्योंकि जो हमारे गले में वोकल कॉर्ड है, उसके खुलने के लिए कितनी जगह आपने छोड़ी और कितनी बंद की। जब आप इस तरह से गर्दन को करते हैं तो हवा जो पास होने की जगह है वोकल कॉर्ड से, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, वो छोटी हो जाती है और इसकी वजह से आवाज़ में भारीपन आता है। जब हम गर्दन को ऊपर कर देते हैं, तो वो पूरा रास्ता खुल जाता है और उसकी वजह से हवा ज़्यादा पास होती है और हाई फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है। लेकिन इसके साथ एक टेक्निकल चीज़ और है, जो हमारे वोकल कॉर्ड हैं, उसमें वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आपके लिए मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी नॉर्मल आदमी इस एक्सरसाइज़ को कर सके, समझ सके। अब दूसरी एक्सरसाइज़ की बात करते हैं। आपने अभी नॉर्मल पिच में जैसे आप बोलते हैं वैसे किया। अब आपको इससे निचले सुर में जाना है। जैसे नॉर्मल क्या है, निचला क्या है? नॉर्मल है और निचला है ठीक है। अब नॉर्मल पिच के साथ आपको उसी गर्दन की एक्सरसाइज को करना है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। पहले निचले पिच पर जाएंगे हम। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो। जब ऊपर आप जाते हैं तो आपको अ, थोड़ा ऐसा लगेगा कि शायद आपने अपना लेवल चेंज किया, लेकिन आप उसे मेंटेन रखने की कोशिश करें। लेकिन आपने एक खास बात देखी होगी, जब भी मैं नीचे गर्दन को लेकर आता हूँ तो मेरी आवाज़ और भारी होती है। जैसे देखा आपने? यही प्रैक्टिस हम इन सातों एक्सरसाइजेज में आपको बताने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके गले का वो हिस्सा जो आवाज़ के भारीपन के लिए एक्टिव नहीं हो पा रहा है, वो एक्टिव हो। ठीक है? पहले हमने हमारे नॉर्मल पिच में की, फिर लो पिच में की, अब हम इसे हमारे हाई पिच में करेंगे। पिच का मतलब जिस टोन में, जिस लेवल पे आप बोलते हैं, उससे ऊपर और नीचे। जैसे मैं आपको एक बार फिर समझा दूँ, मैं अभी नॉर्मल बोल रहा हूँ, अब निचले पिच में, मैं अभी नॉर्मल बोल रहा हूँ। हाई पिच में, मैं अभी नॉर्मल बोल रहा हूँ। ठीक है? ये वॉल्यूम नहीं है, आवाज़ नहीं है, ये आपका लेवल है। ठीक है? तो अब तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अब हाई पिच पर, हाई नोट पर आपको एक्सरसाइज करनी है। कैसे? ठीक है। अब
आपको गले के हर हिस्से की एक्सरसाइज करनी है, इस वजह से मैं आपको इतनी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। गले का आपका जो नॉर्मल पिच टोन है, उसके लिए आपके जो भी वोकल कॉर्ड के हिस्से इस्तेमाल होते हैं, उनको टोन कर रखे हैं। उससे निचले वाले के लिए उनको हम एक्टिव कर रखे हैं। हाई नोट पर जाने के लिए हम उनको एक्टिव कर रखे हैं, ताकि आप अपनी आवाज़ को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसमें वेरिएशन ला सकें। ये एक्सरसाइजेस सिंगर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उनको कई बार ऊँचा सुर लेना पड़ता है, कई बार निचला सुर लेना पड़ता है। वॉइस से जुड़े हुए जो प्रोफेशन वाले लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस एक्टर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी या फिर फ़िल्मों में एक्टिंग करने वाले, थिएटर करने वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज़ेज़ वो भी करते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इनको थोड़ा-सा मोल्ड किया है, थोड़ा अलग तरीके से इनको डिज़ाइन किया है। अब अगली एक्सरसाइज़ में आपको लो से हाई की तरफ जाना है और वही गर्दन का मूवमेंट देना है, ठीक है? जब आप नीचे होंगे तो लो रखना है, यहाँ नॉर्मल रखना है, ऊपर जाएँगे तो हाई करना है, ठीक है? कोशिश करते हैं, हो जाएगा। वाइब्रेशन, आपको खनक जो आवाज़ की चाहिए, जो बेस चाहिए, वो आपको महसूस होगा। और इसके बाद जब आप बोल कर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आवाज़ आपकी बिल्कुल बदल चुकी है। जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत उसके लिए नहीं करनी पड़ रही, ठीक है? ये रहा लो से हाई। अब हमें इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? हमें अब हाई से लो चलना है। जब हम नीचे होंगे तो हाई पिच पकड़ना है, ऊपर जब जाएँगे तो लो पिच पकड़ना है। कैसे? ऊपर जब आप जाएँगे तो आपको चूँकि लो पिच पकड़ना है और गला पूरा खुल चुका है, इसलिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट्स, यानी कि आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ना हों, करना ऐसे ही है आपको। आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, जब जिम में जाते हैं तो आप हाथ की सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं करते, बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, फोर आर्म की एक्सरसाइज करते हैं, रिस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। पूरे हाथ की एक्सरसाइज तभी हो पाती है और पूरा हाथ तभी मजबूत लगता है, तभी बॉडी बिल्डर का हाथ लगता है, जब हम सारी एक्सरसाइजेस को करते हैं। मैं जो आज आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि पूरे वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज हो। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको अपना नॉर्मल से थोड़ा-सा लो पिच रखना है और फिर आपको लेफ्ट और राइट की तरफ गर्दन को मूवमेंट देना है, ऊपर और नीचे नहीं करना। अब लेफ्ट और राइट करना है, कैसे? इन सारी एक्सरसाइजेज में आप कोशिश कीजिए जितना आप खींच सकें, जितना लंबा आप एक सांस में उस एक्सरसाइज को जितने बार कर सकें, वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है? ये लो पिच में आपने लेफ्ट और राइट किया। अगला जो मूवमेंट है इससे थोड़ा-सा अलग है। जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें आपको अब रोल करना है यूँ। आप कई बार एक्सरसाइज भी करते हैं और जो नॉर्मल मैं आपको पिच बताया था उससे थोड़ा-सा निचले भारी करने की आवाज़ को कोशिश करेंगे और उसके साथ आपको रोल करना है। कैसे? पहले क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों तरफ घुमाना है। आवाज़ आपको बदलेगी, क्योंकि जब हम गर्दन को मूवमेंट देते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है कम ज़्यादा खुलता रहता है और उसकी वजह से आवाज़ में बदलाव आता है, लेकिन आपको अपना पिच मेंटेन रखना है, ठीक है? ये 7 एक्सरसाइजेस थी। अब इसके बाद, अब चूँकि आपने एक्सरसाइज की हैं, उसके बाद थोड़ा-सा आपको रिलैक्स अपने आप को देना चाहिए। तो इसके लिए अ, मैं वापस इसको एक बार लगाकर आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको हाथों से मसाज करनी पड़ेगी। अब आप हल्का-हल्का इस तरह से मसाज करें ताकि आप थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में आ जाएँ। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा-सा उन जो मसल्स हैं उनको थोड़ा-सा हमें रिलैक्स करना होता है, थोड़ा-सा खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से कई बार हमें दर्द होने की शिकायत होती है, तो हल्का-हल्का मसाज करें। ये हल्के हाथ से करना है। अगर हाथ आपके सूखे हैं, तो आप हल्का-सा ऑयल लगाकर, बहुत हल्का-सा ऑयल लगाकर और इस तरह से मसाज कर सकते हैं। ठीक। तो ये वो 7 एक्सरसाइज थी, जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको वीडियो ढूँढना ना पड़े। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं और उन मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करते हैं तो मेरे लिए बहुत एनर्जी देने वाला ये काम आप कर रखे हैं, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँ। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। इन सभी के हैंडल मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको देख सकते हैं। आप अगर इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं कि आगे आप और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।